ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरिओम मित्रों, भगवद गीता जी के 13वें अध्याय का चिंतन करते हुए आज हम 16वें श्लोक पर आए हुए हैं। भगवान ज्ञेय के बारे में, ज्ञेय क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं। अभी 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं अविभक्तम च सर्वभूतेषु विभक्तम एव च स्थितः। भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों में वह अविभक्त है, लेकिन विभक्तम इव ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा जान पड़ता है कि वह विभक्त होगा। अभी वेदांत के हम विद्यार्थियों को यह बात तो समझ में आ जाती है समुद्र के दृष्टांत से। सभी लहरों में पानी समान है, एक ही पानी सब में है। सभी लहरों में जो पानी है वही समुद्र में है, तो समुद्र का पानी समान रूप से सब में है, अविभक्त है। लेकिन एक लहर दूसरे से अलग दिखती है, इसलिए वह पानी भी विभक्त हो गया है ऐसा प्रतीत होता है। एक्चुअली तो विभक्त हुआ नहीं है। हम लोगों में भी सभी शरीरों में एक ही चैतन्य है, अविभक्त। लेकिन हर शरीर उस आकार के कारण चैतन्य को भी विभागता हुआ अलग स्थित है ऐसा दिखता है। हर शरीर में चैतन्य एक दूसरे से अलग है, टूटा है, विभाजित है ऐसा दिखता है। और इस मतभेद के कारण, इस विभाग के प्रतीत होने के कारण ही तो मित्रों हम एक दूसरे से अलग स्वयं को मानते हैं और फिर किसी से प्रेम करते हैं या फिर किसी से द्वेष करने लग जाते हैं। तो सभी प्रपंच का कारण तो यही है। और हमारे शरीर में भी तो मित्रों देखिए ना, संपूर्ण शरीर में एक ही चैतन्य है, लेकिन हर अवयव में वो अलग अलग है ऐसा जान पड़ता है, क्योंकि हर शरीर के हर अंग का कार्य अलग अलग है, लेकिन है तो वह अविभाजित। ये बात ध्यान में रखनी कि हम सब एक दूसरे से चैतन्य के धागे से जुड़े हुए हैं। न तो कोई पराया है, न तो कोई दूसरा है। यहाँ पे द्वैत है ही नहीं मित्रों। यही सार है पूरा वेदांत का। दूसरी लाइन में श्लोक के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं भूत भर्तृच तद ज्ञेयम। जो ज्ञेय है, जिसको जानना है, वह सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाला है। ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। ग्रसिष्णु माने ग्रसित करने वाला, संहार करने वाला भी है, और प्रभविष्णु प्रभव करने वाला, निर्माण करने वाला भी है। जिसे हमारे नैमिक हमेशा की भाषा में जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ना, वह भी वही है। भूत भर्तृ ग्रसिष्णु प्रभविष्णु। अब लहरों के उदाहरण से ही अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं फिर से एक बार कि लहरों की निर्मित पानी से, लहरों का अस्तित्व भरण पोषण पानी के कारण, और लहरों का लय पानी में। तो लहरों का ब्रह्मा विष्णु महेश पानी है। वैसे ही हम सब में जो चैतन्य है, वही सर्वव्यापी चैतन्य जो है, वही ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन 3 रूपों में कार्य करता है। समझ गए? बहुत इजीली समझ गए दृष्टांत से। लेकिन कई बार मित्रों ऐसा हो जाता है कि दृष्टांत तो हम समझ लेते हैं, लेकिन उसका सिद्धांत समझते समझते फिर और कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये बात मेरी इधर तक तो आपको समझाने के लिए मुझे भी क्लियर थी। फिर मैंने स्वयं से प्रश्न किया कि मेरा भरण पोषण करने वाला, मुझे निर्माण करने वाला, और जो मेरा अंत करने वाला है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, वो परमात्मा मुझ में कहाँ है? क्योंकि लहरों का उदाहरण दिया ना हमने, लहरों में पानी है,
या फिर बल्ब का उदाहरण लेते हैं तो बल्ब में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है तो बल्ब जलता है, इलेक्ट्रिसिटी चालू प्रवाहित रहती है तो बल्ब जलता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है तो बल्ब का प्रकाश भी बंद हो जाता है। तो बल्ब के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश वो इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी दिखती अलग अलग है, लेकिन सभी उपकरणों में उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग है, इसलिए अलग अलग दिखती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो समान है। ये भी उदाहरण ध्यान में। तो बल्ब अगर पूछे कि मुझ में प्रवाहित होने वाली वो इलेक्ट्रिसिटी कौन है, वैसे ही मेरे मन में प्रश्न है कि मुझ में वो जो अस्तित्व है ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में चैत, वो कहाँ है, उससे मेरा क्या संबंध है, मेरे लिए वो कौन है। थोड़ी बात समझ रहे हैं आप? थोड़ी कंफ्यूजिंग मुझे लगी। बहुत देर चिंतन करने के बाद अचानक भगवान की कृपा से, सदगुरु की कृपा से ध्यान में आया कि रमन महर्षि जी, कोई भी साधक आए और कुछ शंका ले कि भाई मुझे ऐसे हो रहा है, तो रमन महर्षि उससे प्रतिप्रश्न करते थे कि मुझे ऐसा होने वाला हो रहा है, ऐसा मुझे बोलने वाला वो कौन है। तो पहले तो बोलता मैं, तो महर्षि पूछते थे ये मैं कौन है। तो फिर मैंने भी चिंतन किया कि मैं जो ये पूछ रहा हूँ ये मैं कौन हूँ। तो क्षेत्रज्ञ, इस चर्चा में दो ही बातें हैं, एक तो क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र तो जड़ है, तो मैं तो जड़ हूँ नहीं, मैं तो ये शरीर हूँ नहीं, तो फिर मैं कौन हूँ। तो रह गया क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ, तो फिर मैं उससे ही एक रूप हूँ। और अगर मैं उससे एक रूप हूँ तो मुझसे अलग उसको तो मैं जान ही नहीं सकता, मुझसे अलग वो है ही नहीं। तब जब यह एकत्व ध्यान में आया, जब यह द्वैत दूर हुआ, जब यह अद्वैत सिद्धांत ध्यान में आया कि सह अहम अहम सह तत्वमसि, तब बाकी की कन्फ्यूजन सब दूर हो गए। मित्रों, आप भी थोड़ा चिंतन ऐसे करें तो भगवद गीता जी का ये जो आशय है ये बहुत जल्दी भगवान कृपा से, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से और सदगुरु की कृपा से स्पष्ट होता जाएगा। ऑल द बेस्ट। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।